Now, giving another interesting turn to our discussion, do one activity. Just take a quick look of these two questions, muse to yourself and answer them. आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखें और जवाब दें. The question is, my father did not like me talking to mischievous boys. No error. कोई error है? Another question is, I found his shouting loudly in the classroom. No error. So these are the two questions. आप इसे देखें और बताएं कहीं कुछ एरर है. तो इसको एरर जानने के पहले एक दो बातें जानो. एक दो बातें जानो. एक होता है जीरंड, एक जीरंड, और एक होता है. एक बात जानो, इनका जवाब जानने के लिए, इन पर डिस्कस करने के लिए एक बात पहले जाने. एक होता है जीरंड, ठीक, और ये क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है बिफोर. और दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये भी V4 ही होता है. पहले इसके बारे में जाने. एक जीरंड होता है, ये भी V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी V4 होता है. अब दोनों में कैसे समझें कि क्या जीरंड है, क्या पार्टिसिपल है, ये कैसे समझे, तो तुम ऐसे समझो कि जब ये जीरंड रहता है, जब ये जीरंड रहेगा तब ये कैसा मतलब देगा. जब ये V4 जीरंड का रोल, व्हेन दिस V4 प्लेज द रोल ऑफ जीरंड, तो ये कैसा मतलब देगा, ऐसा. जाना, खाना, हंसना, ऐसा मतलब देगा. और जब ये पार्टिसिपल रहता है तो ये कैसा मतलब देता है हिंदी में मैसेज कैसे देगा, ऐसे. जाते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, ऐसा मतलब देता है. एग्जाम्पल से, जैसे एक एग्जाम्पल समझो. एग्जाम्पल जैसे, हंसना अच्छा होता है, हंसना अच्छा होता है, तो तुम क्या करते हो, लाफिंग इज गुड. ये किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर लाफिंग जो है क्या कर रहा है ना. हंसना, खाना, ऐसा मीनिंग जब आता हो तो उसको तुम उस V4 को जीरंड समझना. हंसना अच्छा होता है, हंसना, तो इसको तुम क्या समझोगे, ये क्या है, जीरंड. एक और लो, कुछ भी लो. जैसे दौड़ना एक अच्छा व्यायाम होता है. जैसे दौड़ना, दूसरा एग्जाम्पल, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम होता है, दौड़ना. रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. हुआ. तो दौड़ना, जाना, खाना ऐसा रहेगा तो समझ आना जीरंड है. तो एक तो ये देखें. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये V4 ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रोल प्ले करता है, तो तुम कैसे समझोगे. तो इसको समझने के लिए जब अर्थ ऐसा आएगा सेंटेंस में, जब इसका यूज़ हो तो ऐसा मैसेज आएगा, जाते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, इस तरीक़ा का अर्थ आता है. समझ जाना ये पार्टिसिपल है. एग्जाम्पल में समझो.
वह दौड़ते हुए आया। वह दौड़ते हुए आया। बताओ, तो ऐसे सेंटेंस में वह दौड़ते हुए, कोई काम करते हुए ही आया। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे आप टेंस की मदद से, बेसिक्स तो हमेशा वी हैव टू कीप आवर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम, उसको तो हमेशा ठीक रखना है। तो तुम ऐसे करना, जिस शब्द में जाते हुए, खाते हुए ऐसा रहेगा, उसमें आईएनजी डाल देना। बाकी जैसे बनाते बनाइए। वह दौड़ते हुए आया, तो वह आया सिंपल पास्ट टेंस। ही केम, और दौड़ते हुए, ये दौड़ना में दौड़ते हुए है, आईएनजी ऐड करो दौड़ना में। ही केम रनिंग। जिस किसी भी, जैसा भी सेंटेंस हो, जैसे श्री वर्मा अपने बच्चों के साथ खेलते हुए खुश हैं। इसमें कुछ, यू डोंट हैव टू टेक एनी स्पेशल अटेंशन, आपको यू डोंट हैव टू टेक एनी स्पेशल एक्स्ट्रा केयर, आपको उसमें कुछ करना नहीं है। आप जैसे बनाते हैं बनाइए इस सेंटेंस का। श्री वर्मा अपने बच्चों के साथ खेलते हुए खुश हैं। टेंस देख लीजिए कौन सा है, वॉइस देख लीजिए कौन सा है, एक्शन वाला सेंटेंस है, नॉन एक्शन है, जो है कीजिए। तो श्री वर्मा खुश हैं, नॉन एक्शन। मिस्टर वर्मा इज हैप्पी। मिस्टर वर्मा इज हैप्पी। अब किस शब्द में जाते हुए, खाते हुए लगा हुआ? खेलना में, खेलते हुए, बस प्ले में आईएनजी ऐड कर दीजिए, बाकी सब बात वही। मिस्टर वर्मा इज हैप्पी प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रेन। हो गया। तो अब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये जो है प्लेइंग, ये प्लेइंग कैसा अर्थ दे रहा हो? खेलते हुए। तो जब जाते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए ऐसा अर्थ देगा, तो तुम समझना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्ले जो क्या कर रहा है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और यहाँ पर जब जाना, खाना, हंसना ऐसा अर्थ होगा, तब उसको हम जिरंड समझेंगे। तो देखिए, हंसना अच्छा होता है, लाफिंग इज़ गुड। तो ये दो बातें हुई। तो V4 ही जिरंड, दिस V4 प्लेस टू रोल्स। इट प्लेस टू रोल्स। वन, एक जिरंड, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस बात को पहले आप समझें। तो हमेशा याद रखिए, जब पार्टिसिपल के रूप में आप यूज़ करेंगे तो इसके पहले आएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। कब? जब पार्टिसिपल के रूप में V4 को यूज़ करेंगे तो इसके पहले आएगा हमेशा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर इसको जिरंड के रूप में V4 को करेंगे तो इसके पहले हमेशा क्या आएगा? पजेसिव केस। पजेसिव केस का शब्द आएगा। ये बात, दिस इज व्हाट आई एम एट टेलिंग यू दीज पॉइंट्स। हम इन पॉइंट्स को ही आपको बताना चाह रहा है। जिरंड का जब काम करेगा V4 तो उसके पहले पजेसिव केस आएगा। पजेसिव केस जैसे माई, आई का माई, यू का योर, ही का हिज, है ना। पजेसिव केस जैसे आई का माई, हम लोग पढ़े हैं इसको, यू का योर, ही का हिज, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऐसा आता रहेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे जब यूज होगा तब उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी जैसे आई सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, ही सब्जेक्टिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस, दे सब्जेक्टिव केस और देम, ये चार्ट हम लोग लिख चुके हैं सब पर। देम ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है। तो इतना बात सीखे
कि जब 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 ये जो है जिरंड के पहले पॉजिटिव केस जिरंड के रूप में अगर B4 यूज़ है तब हम लगाएंगे पॉजिटिव केस, आई का माई, यू का योर, दे का देयर, वी का आर, है ना, ऐसा। लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होगा तो इसके पहले हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, यू का योर, दे का देम, है ना, ऐसा ही। अब इस क्वेश्चन में आओ, माई फादर डिड नॉट लाइक मी टॉकिंग टू मिस्चीवस बॉयज़। अब यहाँ पर सोचो ये टॉकिंग किस चीज़ का काम कर रहा है, ये क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है या फिर पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये सोचना पड़ेगा। अर्थ निकालिए। मेरे पिताजी मेरा खुराफाती बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। खुराफाती बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, करना जब जाना हंसना ऐसा अर्थ देगा तो क्या होता है, जिरंड होता है। और जिरंड के पहले क्या लगाते हैं, पॉजिटिव केस। यहाँ पर ये तो जिरंड समझे कैसे, मेरे पिताजी माई फादर डिड नॉट लाइक मी टॉकिंग टू मिस्चीवस बॉयज़। मेरे पिताजी मेरा खुराफाती बच्चों के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी बात ये, बात करना पसंद नहीं करते, बात करना, जाना खाना ऐसा अर्थ आएगा तो हम क्या कहते हैं, जिरंड इसको कहते हैं। अब नियम ये है कि जिरंड के पहले पॉजिटिव केस लगाते हैं, लेकिन ये है क्या, ये है ऑब्जेक्टिव केस, जो कि गलत है। जिरंड के पहले क्या लगता है, जिरंड के पहले पॉजिटिव केस। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। ये सारा चार्ट में लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को पॉजिटिव केस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, माई, यानी मी को हटाकर यहाँ पर करें माई। माई फादर डिडंट लाइक माई टॉकिंग टू mischievous boys. So answer will be B. अब क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। I found his shouting loudly in the classroom. I found his shouting loudly in the classroom. कैसा अर्थ निकल रहा है, मैंने उसे क्लासरूम में ज़ोर से चिल्लाते हुए पाया। मैंने उसे क्लासरूम में ज़ोर से चिल्लाते हुए पाया। चिल्लाते हुए, ऐसा ही मैसेज आ रहा है, चिल्लाते हुए, जाते हुए, खाते हुए, ऐसा मैसेज आ रहा है। यानी ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल के पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। पार्टिसिपल के पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्या है, पॉजिटिव केस। इसलिए अब इस क्वेश्चन में चूंकि शाउटिंग पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव केस का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, पार्टिसिपल के तौर पर जब यूज़ होता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपल के तौर पर जब यूज़ होता है B4 तब ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये हिज तो पॉजिटिव केस गलत हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम सही जवाब होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर।